A morning devotion from Oil and Wine.
We thank God for everything His Spirit is doing in open hearts and open lives. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रत्येक वस्तु के लिए जो उसका पवित्र आत्मा खुले हृदयों और खुले जीवनों में कर रहा है। We will turn again to the book of John chapter 12, यूहन्ना की पुस्तक उसके 12वें अध्याय की ओर फिर आएंगे। verse 41 once again. एक बार फिर से 41 पद को देखेंगे। These things said Esaias when he saw his glory and spake of him. यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा को देखा और उसने उसी के विषय में ये बात कही। We have no time to revise everything we heard this morning. समय नहीं है कि प्रत्येक वस्तु को फिर से दोहराया जाए जो सुबह हमने सुना। One of the things that the Lord spoke to us this morning and made very clear from His word was that God makes all provision for His vessel that He has chosen. एक बात जो कि हमने सुबह सुनी कि परमेश्वर प्रत्येक प्रबंध करता अपने पात्र का जिसको उसने चुना है। God meets these vessels with what is necessary for the fulfillment of God's own purpose. परमेश्वर इन पात्रों से मिलता है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सके। And we heard this morning very clearly आज सुबह हमने स्पष्टता से सुना why the Lord had to give a vision unto Isaiah once again. और प्रभु को आइज़ाया को एक बार फिर से दर्शन देने की आवश्यकता क्या थी। A tremendous vision of God, high and lifted up, and we see that that vision was the vision of the glory of the Lord Jesus Christ. और परमेश्वर का वो ऊंचा उठावा वो महिमा युक्त दर्शन, और हम जानते हैं कि वो और कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह की महिमा का दर्शन था। We also saw in chapter 1 of Isaiah आइज़ाया की पुस्तक उसके पहले अध्याय में हमने देखा the conditions that prevailed in those days when he was set into the ministry. उस समय जब क्या आइज़ाया सेवकाई में लाया गया था तो परमेश्वर के लोगों की परिस्थिति क्या थी। We see in chapter 1 and in verses written there the terrible condition that prevailed in the midst of God's people. आइज़ाया की पुस्तक पहले अध्याय के पहले कुछ वचनों में हम देखते हैं उन भयंकर परिस्थितियों को जो परमेश्वर के लोगों के बीच में थी। So we see that the Lord saw the need in the life of Isaiah, the vessel of God. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक आवश्यकता को देखा आइज़ाया के जीवन में जो परमेश्वर का पात्र था। God makes every provision for the vessel that God has chosen in his own great plan. परमेश्वर जो अपने महान योजना के अंदर जिस पात्र को चुना है उसकी सारी आवश्यकताओं को वो पूरा करता है। So in order to face the things that were going on around him, और इसलिए कि वो वस्तुएं जो कि चारों ओर उस समय हो रही थी, to go through it all in his very life, और उसके खुद के जीवन में वो सारी थी, God realized that he needed a vision of God himself. और परमेश्वर ने इस बात को जाना कि उसे परमेश्वर के स्वयं परमेश्वर के एक दर्शन की As we have आवश्यकता है। seen this morning, God saw the need for the revelation or the vision of the throne itself. और परमेश्वर ने महसूस किया कि प्रकाशन और वो ज्ञान की आवश्यकता है उसके सिंहासन की उस समय के लिए। And this vision was God's meeting the need of the chosen vessel. और ये दर्शन था कि परमेश्वर के चुने हुए
उस पात्र की आवश्यकता पूरी की जाए। I would say that again. मैं इसको दोबारा कहूंगा। This vision was God's meeting of the need of a chosen vessel. और ये दर्शन उसके चुने हुए पात्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए था। Vessel that is chosen in relation to God's purpose. और वो पात्र जो चुना गया है परमेश्वर के उद्देश्य के लिए। In a day when things were as dark and as hopeless as we see in the chapters of Isaiah, chapter 1. ऐसा है कि पहले दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि उस समय कितना अंधकार छाया हुआ था और परिस्थितियां कितनी बिगड़ी हुई थी। We have seen this morning a tremendous expression in the book of Revelation, chapter 3 and 4. और हमने आज सुबह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके तीसरे और चौथे अध्याय में अद्भुत वचन को देखा। And this is something that we must really see and would allow the Holy Spirit to embed in our hearts even tonight. और हमें चाहिए कि हम इसको देखें और पवित्र आत्मा को अनुमति दें कि वो हमारे हृदयों में इसे डाल दे। You know, God meets the need, परमेश्वर आवश्यकता को पूरा करता है, a need that arises और वो आवश्यकता जो उत्पन्न होती है out of every situation. उस प्रत्येक परिस्थिति के अंदर से, He does provide. और वो उसको पूरा करता है। He has his provisions for his chosen vessel. और उसके चुने हुए पात्रों के लिए उसके अपने प्रबंध हैं। God is not going to leave us alone and keep us in a place without any help. परमेश्वर हमें उस परिस्थिति के अंदर अकेला नहीं छोड़ेगा बिना किसी सहायता के। You know, there are several times we have many questions. बहुत सी बार हमारे पास बहुत से प्रश्न होते हैं। You know, I know that there are questions in my own heart. और मैं जानता हूं कि मेरे खुद के हृदय में प्रश्न हैं। You know, we know our deepest, discouragements. और हम जानते हैं कि हमारी गहराई के अंदर हमारी निराशजनक परिस्थिति क्या है। Times that we have felt hopelessness. और वो समय जब कि हम निराश हो चुके थे, We have felt that we have come to the bottom line in our lives. और हमने महसूस किया कि हम अपने जीवनों के निचले स्तर में पहुंच चुके हैं। You know, when we look at the church today, और जब हम कलीसिया को आज देखते हैं, when we see the church world today, और जब हम कलीसिया के संसार को आज देखते you हैं, know, there are things that creep into your mind. और ऐसी वस्तुएं हैं जो कि हमारे मस्तिष्क में आ जाती हैं, We begin to question God's purpose in His church. और हम परमेश्वर के उद्देश्य को उसकी कलीसिया में प्रश्न We उठाने लगते हैं। begin to have questions as to whether these things will be fulfilled in His church and even in our own lives. और हम प्रश्न करने लगते हैं कि क्या उसकी चीजें उसकी कलीसिया और हमारे जीवनों में पूरी होंगी या नहीं, Is it really possible in our lives? और क्या वास्तव में ये संभव है हमारे जीवन में। And there we see God coming forth in our lives. और वहीं पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में आता है। As we have seen this morning in the book of Revelation 3 and 4. जिस प्रकार से हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 और 4 अध्याय में आज सुबह देखा, How the Lord intervened in the life of John the Apostle. और किस प्रकार से परमेश्वर ने यूहन्ना जो प्रेरित था उसके जीवन में दखल दिया। As we have seen this morning, जैसे हमने आज सुबह देखा, that things were not so well with the church of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के साथ वस्त्रों और परिस्थिति अच्छी नहीं। John was there in the Isle of Patmos. और यूहन्ना वहां पटमस के टापू में था, Many of his friends are no more. और अब उसके मित्र बाकी नहीं बचे थे, He is all alone in that island. और वो उस टापू में अकेला पड़ा हुआ है। You know, he was cut off from the ministry. और सेवकाई से उसे काट डाला गया था, Churches around him. और उसके चारों ओर कलीसियाएं नहीं थी। The only thing that he had was the Lord with him. और केवल एक मात्र चीज जो उसके पास थी वो प्रभु स्वयं There was था, the revelation of Christ there. और मसीह का एक प्रकाशन वहां पर था। And the reports about the churches were not very encouraging. और उस समय जो सूचनाएं कलीसियाओं की थी वो कोई अच्छी नहीं। Christian assemblies and the church that we see in Ephesus is now the Lord is putting a question about their very existence. और कलीसियाओं के अंदर जो परिस्थितियां हैं, अब वहां पर प्रभु स्वयं उसको एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। Church in Ephesus, which had a tremendous
understanding of God's purpose. एफेसस की कलीसिया जिनको के परमेश्वर की समझ की बहुत अच्छी समझ थी, The things which Paul could not share with the church in Corinth, he could share with the church in Ephesus. और पौलुस जो बातें करंत की कलीसिया को नहीं बतला सका, एफेसस की कलीसिया में जाके उसने बताई। Church had a tremendous potential to move on to God's ultimate purpose. और वो कलीसिया जिसके पास एक अद्भुत योग्यता थी कि परमेश्वर के अंतिम उद्देश्य में आगे And here John gets a revelation of that church. और यहाँ पर यूहन्ना को उस कलीसिया का प्रकाशन प्राप्त होता है। God is saying, should I continue to sustain you? और वो कहता है कि मैं निरंतर रूप से तुम्हें बनाए रखना चाहता हूँ। The labor of that great apostle is now put to question there. और वो सारे परिश्रम जो कि उस महान प्रेरित ने किया, अब उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। Everything was so discouraging. और प्रत्येक वस्तु इतनी निराशजनक थी। We see the church in Laodicea. और लेओदिसिया की कलीसिया को हम देखते हैं, God is standing out there and knocking to find his way into the church. और प्रभु वहां पर उनके द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है कि वो उसे प्रवेश की अनुमति दे। And he is saying to his own churches, if there is anyone who can hear my voice, और वो कलीसियाओं से कहता है कि यद्यपि कोई है जो मेरी आवाज को सुन सके। things have been so terrible, और चीजें और वस्तुएं things, भयंकर हो चुकी things have हैं, deteriorated. और वो वस्तुएं वो उतार पर थी, There has been such a deplorable conditions in several places. और कई स्थानों में भयंकर परिस्थितियां आ चुकी थी। And we see that the Lord saw the need in the life of John. और हम देखते हैं कि यूहन्ना के जीवन के अंदर प्रभु ने एक आवश्यकता As been seen in Revelation chapter 4. और जैसे हमने प्रकाशित वाक्य के चौथे अध्याय The door में was देखा, open, एक द्वार खुला था, and he heard a voice like a trumpet saying, "Come up, John." और उसने एक आवाज को सुना जो नरसिंगे की आवाज की तरह And थी। there he saw, ऊपर आ, behold, a throne, और वहां and the one who sat on the throne. और वहां पर उसने देखा कि एक सिंहासन है और एक व्यक्ति जो सिंहासन पर I विराजमान want है। to tell you, saints of God, और मैं परमेश्वर के प्रिय लोगों ये कहना this चाहता हूँ, is God's initiation. और ये परमेश्वर की पहल है जो वो And this किए। is what we see in the life of Isaiah. और हम देखते हैं आइज़ाया के जीवन में, And this is the way God does for his vessel. और इसी प्रकार से परमेश्वर अपने पात्रों के लिए करता है। We turn to the book of Exodus again. और फिर से जब निर्गमन की पुस्तक की ओर We आते see हैं, the example of a man. और वहां पर एक और व्यक्ति का उदाहरण देखते हैं, Here we see there the man called Moses. और वहां पर एक व्यक्ति मूसा को देखते हैं। Please turn with me to the book of Exodus. निर्गमन की पुस्तक The book of Exodus, निर्गमन की पुस्तक chapter 33. उसका 33वां अध्याय। We know the story and the life of Moses. हम मूसा की कहानी और जीवन को जानते हैं। We know what happened in Exodus chapter 32. हम जानते हैं कि निर्गमन की पुस्तक 32वें अध्याय में क्या हुआ। We see how God's own people हम देखते हैं कि परमेश्वर के अपने लोग have been turned away from the living God. किस प्रकार से वो जीवित परमेश्वर से मुड़ गए। The other day they were singing songs of deliverance and worshiping their God. और पहले दिन तो वो उस मुक्ति के गान गा रहे थे और परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। The other day they said, Lord, we want to be a holy nation as you desire. और पहले उन्होंने कहा कि हम तेरे लिए एक पवित्र राष्ट्र बनना चाहते हैं जैसे तेरी इच्छा है। In Exodus chapter 19 we read that. Oh, We have no time to turn to all the scriptures. निर्गमन की पुस्तक और 19वें अध्याय में ये सब कुछ हम पढ़ते हैं, समय के God came to his people. परमेश्वर अपने लोगों के पास God laid down his heart's longing to the children of Israel. परमेश्वर ने इस्राएल के बच्चों को अपने हृदय की वो इच्छा दिखाई He conveyed the purpose of their deliverance from Egypt. और मिस्र देश से उनको मुक्ति दिलाने का उद्देश्य उन्हें He बतलाया। made it known to them that it is not their welfare for which they have been delivered from Egypt. और ये भी उन्हें बतलाया कि ये तुम्हारी भलाई के लिए नहीं था कि तुम्हें मिस्र देश से The Lord said, I have delivered you according to my covenant
I made with your father Abraham. परंतु परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपनी उस वाचा के कारण से जो मैंने तुम्हारे पिता अब्राहम से की थी कि मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, Brought you out of Egypt because I have a purpose in your life. और मैंने तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकाला क्योंकि तुम्हारे जीवनों में मेरे लिए एक उद्देश्य है, A great purpose for Israel as a nation. और इस्राएल एक राष्ट्र के रूप में परमेश्वर का एक In उद्देश्य chapter उनके अंदर 19, था। the Lord conveyed all that is upon his heart to Israel through Moses. और 19वें अध्याय के अंदर इस्राएल को परमेश्वर ने अपने हृदय की सारी बातें मूसा के द्वारा बतला दी, He made it very clear to them. और उनको बड़ी स्पष्टता से I बतलाया, wanted to be a peculiar treasure unto me in the earth. और मैं पृथ्वी पर अपने लिए एक मूल्यवान खजाना चाहता I हूँ, wanted to be a kingdom of priests unto me. और मैं अपने लिए एक याजकों का राज्य चाहता हूँ, I wanted to be a holy nation unto me. और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए पवित्र राष्ट्र बन जाओ। And they all said yes to God's word and God's thought for और them. उन सबों ने परमेश्वर के वचन और उसके विचार के लिए हाँ कही। There were people who wanted to go the way of God. और वो लोग थे जो परमेश्वर के मार्ग में जाना चाहते थे, Sing songs of deliverance and worship the Lord. और उन्होंने मुक्ति के गान गाए और परमेश्वर की आराधना की। When we turn to chapter 32, परंतु जब 32वें अध्याय में हम आते we हैं, see how quickly they turned away from this great God who delivered them and brought them out. और हम देखते हैं कितनी जल्दी वो इस महान परमेश्वर से अलग हट गए जिसने कि मिस्र देश से उन्हें बाहर निकाला था। And you see what happened to these people here. और हम देखते हैं कि इन लोगों का यहाँ क्या हुआ, Brought all the earrings of the people. और उन्होंने उन लोगों की मिस्रियों की सारी कानों की बालियां ले ली, You know, they brought all their golden ornaments unto Aaron. और जितने भी सोने के जेवर थे वो सब लाकर हारून को दे दिए, And they gave unto Aaron. और एरन को दिए, And there they made a golden calf. और वहां पर एक सोने का बछड़ा बनाया। Can you imagine the level to which they stooped down in their lives? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने जीवन में कितनी निचली स्तर में वो गिर These गए? so-called people who are brought out of the power of the blood of the Lamb of God. और ये वो लोग जो कि परमेश्वर के मेमने के रक्त की सामर्थ्य से मुक्त कराए गए थे। You know, when they brought forth that golden calf in and through the earrings and the ornaments that they had given to Aaron, और वो The day of sect and creed for us forevermore is past. Our brotherhood are all the saints upon the world so vast. We reach our hands in fellowship to every blood-washed one. Together all one church compose the body of His Son. Oh, sons of God, the day of Jubilee has dawned so bright and glorious for thee. Rejoice, be glad, the shepherd has begun his long divided flock again together into one. The Bible is our rule of faith, and Christ alone is Lord. While we are equal in His sight if we obey His word, no earthly master do we own. To man's will not bow, but to each other and to God eternal trueness vow. Oh, sons of God, the day of Jubilee has dawned.